पापा ने लॉक कर दिया। स्कूल में था उस वक्त तो ज़्यादा सुनना पड़ा, फिर उसके बाद मुझे एक्टर बनना पड़ा। वंस आई रियलाइज़ कि अब मैं नाम है दोस्ती, यारी और मनमर्जियाँ, ये 3 शब्द ही काफ़ी कुछ डिस्क्राइब करता है शो के बारे में। इट्स अबाउट फ्रेंडशिप एंड लव एंड प्रॉब्ली अ लिटिल हेट। वेयर देयर इज़ लव देयर इज़ ऑलवेज हेट। एंड मनमर्जियाँ, मन की बात करना। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर 4 मेन प्रोटैगनिस्ट है जो अपनी अपनी एस्पिरेशंस लेकर कुछ करने की कोशिश करते हैं लाइफ में, और उसके साथ साथ उनकी दोस्ती और दोस्त रिलेशनशिप्स, और साथ में एक फैमिली की इन्वॉल्वमेंट तो ऑब्वियसली होगी क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं होता है। सो उनके बीच में भी उनकी अपनी मनमर्जियाँ चलती रहती है और यहाँ बच्चों की मनमर्जियाँ चलती रहेगी। सो विच इज़ गोइंग टू बी मोर रिलेटेबल टू द ऑडियंस। माँ बाप को रिलेटेबल फैक्ट ये होगा कि जब उनके बच्चों के साथ झगड़े होंगे या किसी चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट होगी, सो पेरेंट्स वहाँ उस चीज़ को लेकर रिलेट करेंगे अपने आप को। हमारे शो के मॉम एंड डैड के कैरेक्टर्स को देखकर या दादाजी के कैरेक्टर्स को देखकर शायद दादाजी और दादी भी कुछ रिलेट कर पाएंगे उससे, और बच्चे जो है अपनी हिसाब से जीने की जो कोशिश करेंगे। या सो दैट इज़ द रीज़न आई फील इट्स मोर रिलेटेबल। श्रवण, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी डैडी ने आपका विरोध किया हो और आपने अपनी मन की मर्जी की है? ज़रूर तो जी, हर एक किस्सा जो हमारे साथ शेयर करना चाहें। विरोध तो बहुत चीज़ों को लेकर हुआ है। जैसे मैं पहले क्रिकेटर बनना चाहता था जो अपने स्टेट के लिए खेलता था, तब पापा नहीं चाहते थे कि मैं क्रिकेट खेलूं, तो मुझे लॉक करते थे जब मुझे अपने स्टेट के प्रॉबल सिलेक्शंस के लिए जाना होता है। मुझे कॉल आया था स्टेट प्रॉबल्स की सिलेक्शन मैच के लिए जाना था। ऐसे 2 कंटिन्यूस ईयर्स या कंटिन्यूस सीजन्स के लिए, रणजीत के लिए जब मैं सेलेक्ट हुआ था, उस टेस्ट के लिए जाना था बेसिकली। सेलेक्टर्स आने वाले थे, तो उस वक्त पापा ने लॉक कर दिया। स्कूल में था उस वक्त तो ज़्यादा सुनना पड़ा, फिर उसके बाद मुझे एक्टर बनना पड़ा। वंस आई रियलाइज़ कि अब मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा क्योंकि अभी हो गया या नहीं कर पाऊँगा फॉर वॉट एवर रीजन्स। तो उस वक्त भी शायद पापा ने थोड़ा सा रेसिस्टेंस दिखाया, स्पेशली पापा ने। पर उस वक्त तक शायद मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया और मैं उनको समझा कर, भले उनकी बोल सकता हूँ कि मन की मर्जी नहीं थी, पर उसके बाद भी आया हूँ। ऐसे तो बहुत इंस्टेंसेस है यार, दिस कुड बी वन ऑफ दोज इंस्टेंसेस जो मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मुझे बहुत आई एम अ वेरी एविड फॉलोअर ऑफ स्पोर्ट्स। सो मुझे आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले स्पोर्ट्स एंड प्रॉब्ली मेक इट माई प्रोफेशन। तो आपको क्या लगता है, आप क्रिकेट में ज़्यादा खुश होते हैं या फिर एक्टर बन के ज़्यादा खुश हैं? नहीं, अभी तो यार बहुत लंबा टाइम हो गया, मैं एक्टिंग या एक्टर बन के भी बहुत टाइम हो गया। सो आई एम एन्जॉइंग व्हाट आई एम डूइंग। मैं बैक ऑफ द माइंड हमेशा से जानता था अगर क्रिकेट नहीं होता तो शायद एक्टिंग में आऊँगा मैं। सो जब वो हुआ नहीं तो मैं एक्टिंग में आ गया। सो जो मैं कर रहा हूँ आई थिंक आई एम एन्जॉइंग इट। सो कोई रिग्रेट नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें ज़्यादा एंजॉय करूँगा या ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हमने पहला एपिसोड देखा, सभी एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे थे, तो कैसा एक्सपीरियंस था? मुझे कहाँ देखा आपने फर्स्ट एपिसोड में? फर्स्ट नहीं, मतलब यहाँ दूसरे एक्टर्स हैं काफ़ी कंफर्टेबल थे, तो आप कितने कंफर्टेबल थे उनके साथ शूट करने के लिए? एक अच्छी चीज़ ये हुई हमारे शो के साथ कि हम आउटडोर शूट करने के, जब इनिशियली हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल था आउटडोर पे गया था, मतलब आउटडोर में हुआ था ऋषिकेश में। लगभग हर कोई एक दूसरे के साथ नए थे, पहली बार मिल रहे थे। थोड़े बहुत वर्कशॉप्स हुए थे उससे पहले, फिर भी कम समय था एक दूसरे को जानने के लिए। स्पेशली मेरा और समारा का जो कैरेक्टर है, जब शो की शुरुआत होती है वीर ऑलरेडी बडीज़, लाइक हम एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से हर चीज़ जानते हैं, लेकिन हम पहली बार मिल रहे थे शो के दौरान कास्टिंग होने के बाद। तो मेरे लिए इट वाज लाइक एन आइस ब्रेकर इन ऋषिकेश, बिकॉज व्हेन यू गो टू एन आउटडोर प्लेस एवरीवन इज मोर रिलैक्स एंड बिकॉज यू गोइंग अवे फ्रॉम द सेट एटमॉस्फियर। सो शायद वो एक मेजर रीज़न था, आउटडोर स्केड्यूल ने आइस ब्रेक किया है। ओके, और ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे शो के बारे में? ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत क्लीशे तरीके से जो बोला जाता है कि मेरा शो अच्छा है, मेरा शो अच्छा है, वो मैं नहीं बोलूँगा। मैं ये लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि फ्रेश अप्रोच है इमोशंस को लेकर या एस्पिरेशंस को लेकर। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी रिलेटेबल टू यू पीपल फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप्स, be it from teenage like maybe 17-18 to the age group of 80-90, because हमारे शो में एक दादाजी भी है जो आई थिंक ही इज़ अराउंड 88। सो ऐसे हर एज ग्रुप के लिए कोई ना कोई रिलेटेबल कैरेक्टर मिलेगा। तो इसीलिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी आर, जो एक टिपिकल सोप की जो ट्रीटमेंट होती है, एक टिपिकल जो थोड़ा सा कई बार लग सकता है कि यार हम रियल लाइफ में ऐसे नहीं करते हैं, सो हम उस चीज़ से थोड़ा दूर एक फ़ाइन बैलेंस ड्रामा क्रिएट करते हुए
एक फाइन बैलेंस अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत रियलिस्टिक कैरेक्टराइजेशन, वेरी डायनामिक कैरेक्टराइजेशन, ताकि ज़्यादा रिलेटेबल लगे जिस तरीके से बात करते हैं वो, या उनकी हरकतें होंगी शो में. सो प्रॉब्ली दैट इज़ one of the reasons probably you guys should at least give it a chance and watch it once and then make a decision आपको अच्छा लगे या ना लगे. थैंक यू सो मच. Thank you.